तुमने पुकारा और हम चले आए, ड्यू से अच्छी खबर लेकर आए रे। जी हाँ, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले लगभग 2-3 दिन से आपने हमें देखा नहीं। कारण ये था कि ड्यू के स्पॉट राउंड को लेकर लगातार मीटिंग्स का दौर जारी था कि किस तरीके से स्पॉट राउंड लेकर आया जाए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बैक टू बैक बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसी महीने ड्यू टी ए के जो है इलेक्शन है, डूटा, ये टीचर्स का संगठन होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं, टीचर्स अपना नेता चुनते हैं। उसमें डूटा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जो कि इस महीने की 27 तारीख को है। इसके अलावा डूसू का चुनाव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का। ये भी ड्यू के 52 कॉलेजेस में डूसू के लिए वोट डाले जाते हैं। और आप देख भी रहे होंगे पूरी दिल्ली में जो इसके संभावित जो कैंडिडेट्स हैं, जो मुख्य पार्टियां हैं इस समय छात्र संघ की, जैसे कि NSTY है, ABVP है, INSO है, आयसा है, SFI है, इनके उम्मीदवार जो है वो डूसू के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आपको जो इंतज़ार है वो इस समय इंतज़ार ये है कि क्या अब आपके दाखिले की जो संभावनाएं हैं वो बची हैं या फिर एडमिशन क्लोज़ हो गए। मैं पिछले 2-3 दिन से आपके किसी भी कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जवाब इसलिए नहीं दे रहे थे कि कमेंट्स रिपीटेड थे बहुत, और ऐसे कमेंट्स थे कि जो है वो उनको पढ़कर भी हंसी आती थी। एक स्टूडेंट ने तो ऐसा लिखा कि सर, स्पॉट राउंड 1 में अगर मैं फ़ीस जमा ना करूं तो क्या मुझे स्पॉट राउंड 2 के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी? क्या मैं उसके लिए एलिजिबल रहूँगा? अरे बड़ी हास्यास्पद बात है। जब आपको सीट मिल गई है तो आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपनी स्टडी कीजिए। तो ऐसे कमेंट्स का क्या जवाब देंगे? एक फ़ोन आया, और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले से फ़ोन था, और आप सुनकर हैरान रहेंगे कि इस कैंडिडेट का नाम नहीं बताऊंगा और कॉलेज भी नहीं बताएंगे, और उसका एडमिशन ड्यू के कॉलेज में हो गया। और जानते हैं कब हुआ? फर्स्ट एलोकेशन राउंड में। और अभी तक ये स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भैया या दीदी ने ये कह दिया कि जिस कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हुआ है वो कॉलेज ठीक नहीं है। अब ये कॉलेज ठीक समझ में नहीं आया। कभी होता है ना, जब आप बीमार पड़ते हैं कुछ भी, तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आज तक मुझे ये अच्छे की परिभाषा समझ में नहीं है कि अच्छा क्या होता है। आपको एडमिशन मिला है, फर्स्ट एलोकेशन में आपने सारी प्रक्रिया भी पूरी कर दी, आपने फ़ीस भी भर दी, आप कॉलेज नहीं आ रहे हैं। एक और बहुत ही कमेंट ऐसा था कि उस वही पढ़ के हंसी आ रही थी कि सर, हमारा एडमिशन हो गया, अब हम कॉलेज कब से जाएंगे, या स्पॉट राउंड में जिनको एडमिशन मिला है वो कब से जाएंगे। आपको याद होगा, ड्यू एडमिशन कमेटी के बहुत ही सीनियर मेंबर और SJTB खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसविंदर सिंह जी ने बताया था एक वीडियो में, उस वीडियो को आप जाके देख भी लें, कि जैसे ही आपका एडमिशन होगा जिस भी राउंड में, और आपने इधर फीस सबमिट कर दिया और जाके आप क्लास अटेंड करिए। 16 अगस्त से ड्यू जो है वो खुल चुका है, लेकिन क्लासेस कुछ कॉलेजेस में तो बहुत ही फुल स्विंग में चल रही हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्लासेस अभी ठीक से सारी नहीं हो रही हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। 16 अगस्त से सेशन शुरू ज़रूर हो गया था, लेकिन अभी फुल स्विंग में कक्षाएं नहीं चल रही हैं, क्योंकि अभी एडमिशन्स का दौर जारी है। लेकिन जिनको अभी स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलेंगे, उन्हें निश्चित रूप से जाके बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि काफ़ी तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक कोर्स जो है वो पटरी पे आना शुरू हो गया है। और आपको पता भी है, क्योंकि अभी आज जैसे आपको मैं बता रहा था, आज मंगलवार है, और आज दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस में प्रोग्राम हुए। जो मुख्य कार्यक्रम था वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस रीगल लॉज में कन्वेंशन हॉल है, और वहाँ पर था। और उसमें कई केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, और उनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के VC थे, और RSS के पूर्व कार्यवाह भी आए हुए थे, सुरेश भैया जी जोशी, उनका जो है वो उसमें अभिभाषण हुआ। और वो पोस्ट आपने पढ़ी होगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद वो पोस्ट हमने कर दी थी, ताकि उस कार्यक्रम की बारे में जानकारी मिल जाए, और उसकी जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं वो आपको बाद में मिलेगी। लेकिन
मुझे इंतज़ार था और मेरे साथ साथ उन हज़ारों स्टूडेंट्स को इंतज़ार है जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है कि सेकेंड स्पॉट राउंड कब होगा। आज दोपहर 2 बजे ड्यू के एडमिशन ब्रांच जो कि गेट नंबर 4 के बाहर है, वहाँ स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर पर बहुत से पेरेंट्स जमा हो गए और जो है वो उनका यही कहना था कि सर जो है वो हमें एक भी सीट अभी तक एलोकेट नहीं हुई है। पेरेंट्स हमसे भी मिले क्योंकि हम वहीं से ड्यू के कन्वेंशन हॉल जा रहे थे और लगभग 2:30 बजे के आसपास वो कार्यक्रम शुरू होना था। उनका कहना था कि सर ये देरी क्यों हो रही है, अगर फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट 5 है तो फटाफट अगला राउंड अनाउंस किया जाए, उसमें देरी क्यों हो रही है। हम इसीलिए यही पता करने के लिए हम दूर से आए हैं। एक पेरेंट तो अलीगढ़ से आए थे और हैरानी हुई कि एक पेरेंट देहरादून से पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बस लॉकडाउन लगने वाला है और हम इसीलिए आ गए हैं। हमने उनको कहा कि नहीं, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, G20 को लेकर जो समिट होना है उसके लिए कुछ पाबंदियाँ होंगी, इसे लॉकडाउन कहना ठीक नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि सर आप कुछ बात करिए, आपको पता है कि हम बच्चे हमारे कितने परेशान हो रहे हैं। हमने कहा देखिए आपके जितने भी जो बच्चे हैं वो सभी के साथ मेरी सहानुभूति है जिनको सीट नहीं मिली, लेकिन सबको ड्यू में एडमिशन नहीं मिल सकता, ये बात आप भी गांठ बांध लीजिए। फिलहाल बात करेंगे स्पॉट राउंड 2 की। जी हाँ, स्पॉट राउंड 2 अनाउंस हो गया है। हो सकता है कि जिस समय तक आप ये वीडियो देखें आपको वो ड्यू की वेबसाइट पर भी दिखना शुरू हो गया हो। देर शाम जैसे ही आज मंगलवार को हम हनुमान जी के मंदिर से निकले तो उसके बाद वह फ़ोन आया दिल्ली विश्वविद्यालय से एक अधिकारी का कि सर जो है वो जो भी आपने अपने कमेंट्स दिए थे, सुझाव दिए थे, आपके साथ और उन साथी पत्रकारों ने दिए थे, उन सुझावों को मानते हुए ड्यू के रजिस्ट्रार ने ड्यू स्पॉट राउंड 2 की घोषणा कर दी है। और जी हाँ, इसके तहत आपको मैं एक शेड्यूल बता देता हूँ। ये जो वैकेंट सीट है ये 7 सितंबर शाम को 5 बजे अनाउंस होंगे, यानी ये आप जो है थर्सडे को आप इसको देख पाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि उस दिन जन्माष्टमी का पर्व भी है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमेशा अच्छा करते रहे हैं और उन्होंने दुष्टों का संहार किया। आपके भी जीवन में जो ये काली छाया है वो मिटे और आपको भी एक सीट मिल जाए जिससे कि ड्यू में पढ़ने का आपका सपना साकार हो। तो आप कमर कस लीजिए क्योंकि वैकेंट सीट शाम को 5 बजे 7 सितंबर को अनाउंस होगी और इसके बाद आपको अप्लाई करना होगा स्पॉट राउंड 2 के लिए और इसके लिए आपको 7 से लेकर 9 सितंबर सैटरडे तक का समय दिया जाएगा। और जो आपको सीट्स का जो एलोकेशन होगा वो सोमवार 11 सितंबर को होगा और ये जो सीट है वो सुबह 11 बजे ही अनाउंस कर दी जाएगी। ये ध्यान रखिए, अब से पहले के जितने भी राउंड्स वगैरह होते थे उसमें शाम को 5 बजे अनाउंसमेंट होती थी, लेकिन अब जो है वो 11 बजे ही हो जाएगा। और कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेशन सीट ये 11 बजे मंडे सितंबर 11 से लेकर आपका 13 सितंबर शाम के 4:59 तक जो है आप सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है जो कि 14 तक चलेगी और फाइनल जो फ़ी पेमेंट है वो 15 तक। इस स्पॉट राउंड की एक खासियत ये भी है क्योंकि इसके साथ जो बीटेक की जो खाली सीटें हैं उसके लिए भी स्पॉट राउंड लाया गया है। आपको पता होगा कि ड्यू में इस साल से फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बीटेक के 3 कोर्स शुरू किए गए हैं और उनमें भी कुछ सीटें वैकेंट हैं। तो इसी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के साथ ही बीटेक का भी जो स्पॉट राउंड 1 चलेगा, इनका स्पॉट एडमिशन राउंड 1 होगा और जो सामान्य जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं यूजी वाले उनका ये स्पॉट राउंड 2 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी खासियत क्या है इसमें कि हम इस पे 1 और 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो स्पॉट राउंड 1 में एक जो चीज़ें थी उसमें ये था कि आपने फ़ीस जमा नहीं करी और जो है वो आपका एडमिशन नहीं हो पाया पूरा। लेकिन इसमें ये कहा गया है कि दोज कैंडिडेट्स हु वर ऑफर्ड अ सीट इन द अर्लियर स्पॉट एडमिशन राउंड and fail to complete the admission process will not be able to participate in the subsequent round or rounds।
जी हाँ, ये सुझाव हम पत्रकारों ने दिया था ड्यू के एडमिशन कमेटी को कि इस पर कहीं ना कहीं एक चेक लगना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश में लगा हो कि भाई चलो हम फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हैं और हम ठीक है, हमारा नाम अगले राउंड में कंसीडर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी अभी तक फ़ीस वगैरह जमा नहीं की थी इस स्पॉट राउंड में, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और जिनको अभी तक किसी भी राउंड में सीट कोई भी नहीं मिली है, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो बाकी जो नियम हैं इस राउंड के लिए, वो वही हैं जो अब से पहले के होते थे कि आपको जो सीट मिलेगी उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। कोई भी अपग्रेडेशन या विड्रॉल की कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपको देखना होगा कि क्या ये जो नियम है ये आपको सूट करते हैं। बिल्कुल सूट करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग स्पॉट राउंड 2 का वेट कर रहे थे। अब स्पॉट राउंड 2 का अनाउंसमेंट हो गया है और आप कमर कस लीजिए, आपके लिए खुश होने का समय है। और मंगलवार को जो है वो आज बजरंगबली का दिन होता है। बजरंगबली का धन्यवाद करिए कि आपके लिए स्पॉट राउंड 2 की घोषणा हो गई है। बाकी इसके संबंध में जो भी आपके सवाल होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्रत्येक कमेंट का जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, इसलिए मैं कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसको सवाल के रूप में हम ड्यू के एक्सपर्ट के से पूछकर उनका वीडियो आप तक लेकर आएँ। तो अभी तक अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ऑल द बेस्ट।